नमस्कार सभी को। आज फिर से आपका स्वागत है योगा फिटनेस में। रोजाना हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वास्थ्य का हक भगवान ने सभी को बराबर दिया है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। और अमीरी और गरीबी केवल पैसे से मत आंकिए। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो वो अमीर नहीं है, वो गरीब है। आप इस अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए, किसी की सेवा लीजिए, वरना आपके वो पैसा किसी काम का नहीं, आपकी धन संपत्ति किसी काम की नहीं। और एक गरीब आदमी के पास, आर्थिक गरीबी की बात करता हूं मैं, उसके पास अगर पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन सेहतमंद है, तो वो सबसे ज़्यादा अमीर है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए। रोजाना की भांति आज हम आपको एक और नए आसन से रूबरू कराते हैं, उसका फायदा बतलाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वज्र आसन। जी हाँ, वज्र आसन, जैसे नाम से ही पता लगता है। वज्र जो पत्थर से भी मजबूत है, अपनी देह को आप वज्र की भांति बना सकते हैं इस वज्रासन में बैठ करके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं वज्रासन। दोनों घुटनों को मोड़ करके बैठ जाएं। वज्रासन आपने देखा होगा, हनुमान जी की फोटो में आपको इसी आसन में बैठा हुआ लगभग पाया जाता है। उनका शरीर वज्र के समान था। इस आसन को हम भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं और धीरे से अपने पैरों को नीचे खोल लेंगे। तो ये था वज्रासन, हमने घुटनों पर बैठकर किया। इस आसन को एक इकलौता आसन ऐसा है जिसको भोजन के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। इससे आपका भोजन पच जाएगा। आप आजमा के देखें। इसमें कुछ सावधानियां, जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ है, घुटनों में सीवियर पेन है, उनको कदापि वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए। जिनको किसी प्रकार की घुटनों में तकलीफ हो, वो क्या करें कि अपनी पैरों को खड़ा करके और तेल लगा करके सरसों का अपनी पिंडलियों की मसाज करें धीरे धीरे। तो आपको वज्रासन का लाभ मिल जाएगा। बहुत से हमारे भाई बहन, माताएं बहनें जिनको तकलीफ है, वो इससे लाभ ले सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको किसी न किसी तरीके से उसका लाभ देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो घुटनों पे बैठ नहीं सकते। घुटनों में तकलीफ होती क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा खान पान गड़बड़ है। आप अपनी दिनचर्या को सुधार लीजिए, आपको कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी।
जो व्यक्ति प्रकृति के साथ रहता है उसे कभी कोई व्याधियां नहीं आती। आपने देखा होगा पशु जानवर जब जंगल में रहते हैं तब उनको कोई दिक्कत नहीं आती, और जैसे ही मानव के संपर्क में आता है, मानव अपनी चीज़ें उसको खिलाता है, अपने जैसा रहन सहन उसका करता है, तो भी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप प्रकृति से जुड़े रहें, कच्चा खाएं। कच्चा खाना ही भूल गए हैं हम। 50% अगर आप कच्चा खाते हैं तो आपको कोई व्याधियां नहीं आएंगी। तो ये था वज्रासन। आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। अगर यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको किसी तरह का फ़ायदा होता है, तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, और आप दूसरों की मदद अवश्य करें किसी प्रकार की। अगर पैसे आपके पास है तो किसी की पैसे से मदद कीजिए। और चीज़ की आप मदद कर सकते हैं तो और चीज़ से मदद कीजिए। किसी के साथ जाना है, किसी को बताना, किसी भी तरह की मदद आप दूसरों की करेंगे तो आपको एक मन की शांति मिलेगी। घुटनों का दर्द क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। घुटनों का दर्द हमारा खान पान गड़बड़ होता है, इसलिए होता है। जिस प्रकार हम डीजल की गाड़ी में डीजल डलवाते हैं, पेट्रोल नहीं डलवाते, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डलवाते क्योंकि वो इंजन एक्सेप्ट ही नहीं करता, ऐसे ही हमारे शरीर को भी हेल्दी चीज़ों की ज़रूरत है। शाकाहारी बनिए, मांसाहार को त्याग करें। खानपान को सुधारने के साथ साथ आप घृत कुमारी रस, या तो आप गुदा निकाल करके उसका लीजिए, सुबह 5-6 चम्मच 1 गिलास पानी में ले सकते हैं। अच्छा, ग्वारपाठे को आप काट करके, एलोवेरा को काट करके उसको लटकाना जरूरी होता है, उसको धोना जरूरी होता है, और धो करके फिर उस गुदे को साफ करके आप ले सकते हैं। हम इतना नहीं कर सकते क्योंकि व्यस्तम जीवन है। तो आप पतंजलि का जो घृत कुमारी रस है, एलोवेरा, उसको ले लीजिए। मैंने आजमाया है, बहुत ही बढ़िया है, आप उसको ले सकते हैं। यदि आप हमारे कैंप आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको खान पान बताएंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे और योग की कुछ क्रियाएं बताएंगे। आप कहीं भी अपना कोई कैंप लगवा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर बोल देता हूँ, 9929347808। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको भी लाभ मिले। आप दूसरों का भला अवश्य करें। चलिए, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।